नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका की YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। आज की हमारी टॉपिक का चर्चा का विषय है आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। हमने लगभग आव्यूह की लगभग पढ़ाई कर ली है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना। और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, आव्यूह में भाग नहीं होता, दो आव्यूह को हम भाग नहीं दे सकते। तो ये हमारी संख्या पिछली थी परिवर्त, और आज हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं परिवर्त से रिलेटेड टॉपिक है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। इसके बाद हमारा आव्यूह की हेडिंग खत्म हो जाएगी मित्रों। इसका हम प्रतिलोम आव्यूह का एक चैप्टर खुल पाएंगे जिसका इन संक्रियाओं से कोई मतलब नहीं होगा, वो एक अलग हेडिंग हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम एक तरीके से औपचारिक तरीके से कह सकते हैं कि आव्यूह के अंतिम टॉपिक की तरफ हम आ चुके हैं। पिछले क्लास में आपने परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज पढ़ लिया है। इस ट्रांसपोज का मतलब आपको बताया गया है कि ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी भी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना। इसे हम ए डैश, ठीक है, या ए पर टी से दर्शा सकते हैं, ठीक है। परिवर्त इसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, मान लिया अगर ए हमारे पास है 2 3 1 0 -1 2 और किसी ने हमसे पूछा ए डैश क्या होगा, तो ये जो क्षैतिज पंक्ति है इसे आप ऊर्ध्व बना लें। पहले क्षैतिज को पहली ऊर्ध्व बना लें और दूसरे क्षैतिज को दूसरी ऊर्ध्व बना लें, तो इस तरीके से आपको ए डैश मिल जाता है, जिसका रंग रूप बिल्कुल अलग होता है। अगर मैं बोलूं इसकी कोटि कितनी है, तो 2 पंक्ति और 1 2 3 स्तंभ, और यहाँ देखिए 1 2 3 पंक्ति और हमारे पास कितना स्तंभ है, 2 स्तंभ। तो ये हो गया आपका ए डैश, ठीक है। अब इसी परिवर्त के आधार पर, परिवर्त के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम अपने आव्यूह को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखें क्या होता है अगर हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त लेते हैं। चलिए, अगर हमारे पास कोई आव्यूह ए है, ध्यान से समझिएगा, अगर आव्यूह ए है, हमने उसका परिवर्त लिया, ठीक है, उसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज लिया, और हमको ट्रांसपोज लेने के बाद ए डैश प्राप्त हुआ, और हमने ध्यान दिया कि ए डैश की वैल्यू पुनः ए के बराबर है। फिर से किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यह जो आव्यूह है वह आपका कहलाएगा सममित आव्यूह। क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त देने पर आपके मान में कोई परिवर्तन ना हो, पुनः वही सेम आव्यूह प्राप्त हो, ऐसा आव्यूह हमारा क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, यानी कि सममित आव्यूह कहलाएगा। दूसरी तरफ अगर यही वैल्यू -a आ जाती है, तो इसको हम लोग विषम सममित आव्यूह के नाम से जानते हैं। क्या नाम इसका होता है? विषम सममित आव्यूह के नाम से जानेंगे, यानी कि ये सिमेट्रिकल है, ये स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी कुछ खास बातें मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मैं इस पर सवाल लगाऊंगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से ऐसा कोई भी आउटपुट हमको नहीं मिलता, तो ये कोई अन्य आव्यूह हो सकता है। और अन्य कहने का मतलब इसके पहले आपने बहुत सारे मैट्रिक्स यानी कि अदर मैट्रिक्स हो सकता है, इसके बारे में आप पीछे कई सारे मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, पंक्ति, स्तंभ, वर्ग, आयत, विकर्ण आदि। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन सममित और विषम नहीं होगा। सममित या विषम सममित की एक ही पहचान, परिवर्त लें, ए आ जाए तो सममित, ए डैश माइनस ए आ जाए तो विषम सममित। यानी कि अगर आपका मान सेम मिलता है, सेम टू सेम बिल्कुल 100%, तो आप सममित आव्यूह है, और अगर माइनस का मान लेने के बाद सेम आ रहा तो विषम सममित है। अब इसमें हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हमको दिए हुए हैं, जिसमें आव्यूह देकर ये पूछा गया है कि वो सममित है या विषम सममित, यानी कि सिमेट्रिकल है या स्क्यू सिमेट्रिकल है। इसकी शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पहले से, जहां पर हमको एक आव्यूह लिखा हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसी के दूसरे खंड में एक और सवाल हमको दे रखा है, जिसमें ए की वैल्यू दिया 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, ठीक है। अब ये जानना चाहता है कि हमारा ए डैश ये कैसा आव्यूह है, तो हम क्या करेंगे, कैसा आव्यूह है ये जानने के लिए पहले हम क्या ले लें, ए डैश, ठीक है। तो ए डैश क्या कहता है, पंक्ति को क्या बना लीजिए, स्तंभ, यानी कि 1 -1 और 5। दूसरी पंक्ति को क्या बना लीजिए, दूसरा स्तंभ, यानी कि दूसरी क्षैतिज लाइन को दूसरी ऊर्ध्व लाइन, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लाइन बना के तीसरे वाले को भी हमने इसी प्रकार 5 1 3 ऐसे लिखा था, हमने 5 1 3 ऐसे लिख लिया, ठीक है।
तो ये हो गया मित्रों। अब इसकी शकल यानी कि चेहरा अगर हम ऊपर मिलाएं तो ये सेम है 1 माइनस 1 5, साथ में -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, सेम टू सेम किसके बराबर आ रहा है, a के। और a डैश अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अवयव कैसा अवयव है, आपका सममित अवयव है। आपका अवयव कैसा अवयव है, सममित अवयव। दूसरी तरफ अगर हम दूसरे सवाल की तरफ चलें तो यहाँ पर अगर हम a डैश ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा पहली पंक्ति पहला अवयव बना, ठीक है, सॉरी पहला पंक्ति पहला स्तंभ बना, दूसरा पंक्ति, ठीक है, दूसरा स्तंभ बना, ठीक है, इस तरीके से तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना 1 माइनस 1 0। और अब हम जब चेहरा मिला रहे हैं तो थोड़ा डिसमैच हो रहा है, 0 तो ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या आ रहा है -1, वहां -1 है, यहाँ 1, कुछ चिन्ह दोष आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इस चिन्ह दोष को हम मिटा सकते हैं कैसे, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये माइनस बन जाएगा +1, ये -1, ये -1, ये 0, ये +1, ये +1, ये -1 और ये 0। तब आप इसका चेहरा उससे मिला सकते हैं, आपको सेम टू सेम दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर माइनस लगाइए, इस पूरे सिस्टम के जगह क्या उठाकर रख दीजिए a। तो a डैश बराबर कितने के आ गया हमारा -a के। इस नाते में इसको क्या कह सकते हैं, विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आसान सी टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक जो है वो आपको बड़े ही आराम से समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले एक प्रमेय की तरफ, ठीक है, जिसका काफी इंपॉर्टेंस रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, रेगुलरली आ जाता है। उसने क्या बोला, इस थ्योरम ने क्या बोला कि एक अशून्य अवयव जो कि वर्गाकार हो, मतलब एक नॉन जीरो मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसे हमेशा हम सममित और विषम सममित के योग रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम हमेशा सममित और विषम सममित के योग रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं इस सवाल की, इस प्रमेय की, यानी कि एनी मैट्रिक्स A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिकल प्लस स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इसको सम ऑफ सिमेट्रिकल प्लस स्क्यू सिमेट्रिकल किया जा सकता है, ये अगला हमारा थ्योरम कह रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत मजेदार थ्योरम है मित्रों, ठीक है, यानी कि किसी भी वर्गाकार अवयव को हम शून्य और अशून्य सममित और विषम सममित अवयव के योग रूप में आराम से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिएगा मेरे पास a है, मैं इस a को 2a लिख ले रहा हूं और पीछे हाफ लगा लिया। कारण पक्का है क्योंकि मुझे कुछ जोड़ के रूप में इस a को लिखना पड़ेगा, तभी हम कहीं उम्मीद कर सकते हैं ये थ्योरम प्रूफ हो पाए। हम उसे जोड़ रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 लगा दिया ताकि 2 कट जाए, वैल्यू तो असर नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ अब इस 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी लॉजिक है मित्रों कि a 2a तो आ ही रहा था, मैंने यहाँ देखिए a डैश जोड़ दिया है और यहाँ पर a डैश क्या किया है, घटा दिया। इससे क्या मान पर कोई असर पड़ेगा, ऑब्वियस नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं जब चाहे हम इसको काट सकते हैं। अब अगर हम फिर से a को लिखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 पार्ट दिख रहा है, एक दिख रहा हाफ a प्लस a डैश, ठीक है, और दूसरा दिख रहा हमारा हाफ a माइनस a डैश। तो हमारा a की वैल्यू 2 पार्ट में पड़ गई, ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, प्रथम भाग हो गया, ये हमारा द्वितीय भाग यानी कि सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद अगर कोई हमसे ये जानना चाहता है कि इसमें कौन सममित है और विषम सममित है, तो याद करिएगा मैंने बहुत सिंपल ट्रायल टेस्ट बताया है, a डैश लीजिए, अगर वो प्लस a आ गया तो सममित, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल, और अगर वो माइनस a आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिकल यानी कि विषम सममित, ठीक है। तो चलिए मित्रों, इस पहले पार्ट को पकड़ा हमने, इसको एक नाम दे दें अगर आप कहें तो अच्छा होगा। फर्स्ट पार्ट का नाम हमने बी रख दिया समझने के लिए, क्या मतलब इसका सी रख दिया, तो a डैश बराबर a आए, इसी प्रकार b डैश बराबर b आए, c डैश बराबर अगर c आता है तो सममित है, अगर b डैश का मान -b आता है, c डैश का मान -c आता है या d का मान -d आता है तो हम उसे विषम सममित बोलते हैं। तो देखिए इस पार्ट की चेकिंग शुरू कर दिया, और चेक करने का एक ही तरीका होता है कि हम दोनों तरफ डैश लगाएं। तो मैंने दोनों तरफ देखिएगा डैश लगा दिया है, इस भाग की तरफ, इधर भी उधर भी। अब यहाँ पर ध्यान दिलाना होगा, जो मित्र पिछला पार्ट ना पढ़ा हो, इसी के पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है और न जाने क्यों उसे कुछ कम लोगों ने देखा, शायद मिनट कम देखकर या आसान टॉपिक समझकर परिवर्त आ गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। वहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई है
परिवर्त की, ये आपको क्लियर होना चाहिए। a प्लस बी पर अगर हम डैश लगाएं तो इसे हम लिख सकते हैं a डैश प्लस माइनस b डैश, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। a पर डबल डैश अगर आ जाता है तो ये अपना प्रभाव खत्म कर देता है और a ही बन जाता है। दूसरा, a और b का अगर गुणा किया उस पर डैश लगा दिया तो ये बन जाता है b डैश और a डैश। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। अब चलिए इस डैश को हम अंदर लाते हैं। अंकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं क्योंकि संक्रिया ऊपर आ गई, a के ऊपर तो a डैश, a डबल डैश के ऊपर भी संक्रिया आ जाएगी तो ये एक डैश के ऊपर एक डैश और लग जाएगा। अब आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 1 थी जिसने कहा था डैश अंदर आराम से सिर पर आकर लग जाता, हमने भी लगा दिया। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है डबल डैश प्रभाव खत्म कर देता है, तो हमारे पास आ गया हाफ a डैश प्लस a आ गया। इधर देखिए जरा मित्रों, b जो हम लेकर चले थे उसका मतलब था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, b का मतलब था हाफ a प्लस a डैश, जिसका हमने परिवर्त लिया। अब अगर ये पूरा आपको दिखाई दे रहा हो बड़ा सा ऐसे a, तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। a डैश का मान किसके बराबर है? a डैश का मान किसके बराबर है? a के, इसीलिए कैसा पार्ट हो गया? सममित हो गया। कैसा हो गया? सममित हो गया। ये सममित भाग हो गया या सममित आव्यूह हो गया, ठीक है। दूसरे पोर्शन में चलते हैं। देखिए सी वाला था हमारा हाफ a माइनस a डैश। अब अगर मैंने दोनों तरफ परिवर्त का चिन्ह लगा दिया है तो इस चिन्ह के लगते ही पूरे पर डैश लग गया, c डैश बराबर हो जाएगा हाफ a डैश माइनस a पर डबल डैश। डबल डैश के कारण ये जो पोर्शन है आपका, ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। अब इधर देखिए जरा, c के जगह आप क्या लिख सकते हैं? हाफ a माइनस a डैश। उधर देखिए आ रहा हाफ a डैश माइनस a, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आप आराम से इसकी शक्ल मिला सकते हैं। अगर इसको आप एक जैसे देख रहे हो तो इधर क्या दिख रहा है आपको? a यहाँ भी है, a यहाँ भी, आगे क्या आ रहा है? माइनस। इससे क्लियर हो जाता है कि परिवर्त देने पर माइनस बाहर आ रहा है, इसलिए एक ऐसा पार्ट है विषम सममित, ठीक है। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी अच्छे अच्छे आउटपुट हमारे निकलकर बाहर आ चुके हैं। बहुत बुकें हाफ आंसर में नहीं देती। जब हम कहते हैं किसी भी आव्यूह a का सममित भाग बताओ, तो यहाँ पर देखिएगा, जब मैं आपसे बोलूंगा सममित भाग तो आप देख रहे हैं हाफ a प्लस a डैश, और विषम सममित भाग हाफ a माइनस a डैश, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि a एक आव्यूह है, जनरल आव्यूह है, और ना तो सममित है ना ही विषम सममित है, तो ये बताइए a डैश क्या आएगा? ठीक है, सॉरी, a का सममित भाग क्या आएगा? तो जवाब होगा a प्लस a डैश। और आगे हाफ भी होगा, बहुत बुक वाले हाफ नहीं देते हैं तो कोई गुनाह में नहीं आता, ठीक है। फिर इसी तरीके से हाफ a माइनस a डैश, ठीक है। ये आपका विषम सममित भाग यानी कि स्क्यू से, यानी कि सिमेट्रिकल पार्ट, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये आपका विषम सममित यानी कि आपका, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिकल, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरम मित्रों। मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि कई बार बुक्स में आंसर मिलाएंगे तो पीछे हाफ नहीं दिया रहता, पर ये हाफ गुनाह में नहीं आता, क्योंकि हमसे आव्यूह का पूछता है कि वो आव्यूह बताइए, एक का वह भाग बताइए जो सममित हो। तो सममित में जो हाफ है ये एक अचर के रूप में हमारा बाहर पड़ा रहता है, इसीलिए बुकें हाफ देना पसंद ज्यादातर नहीं करती हैं, लेकिन आप हमेशा देते रहें, क्योंकि गलत आदत कभी नहीं पकड़नी चाहिए, चाहे उससे आपको थोड़ी सुविधा ही क्यों ना मिलती हो, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। इसने a की वैल्यू दे रखा है और आपसे कहता है कि आप ये दिखाइए कि a प्लस a डैश क्या होगा? सममित। ये आपको दिखाना है, a और a प्लस a डैश लेने पर आपको सममित मिलेगा, यानी कि ये इस रूल को फॉलो अप करेगा। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा? a डैश निकालना आप अच्छे से सीख चुके होंगे। 1 5, अब खड़े खड़े, 6 7, अब खड़े खड़े, ऊर्ध्व पोर्शन में आ जाएगा, और हम निकालेंगे a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश का मतलब हुआ a की वैल्यू 1 5 6 7, a डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 6 5 7। इनको जोड़ना है, सीधे सीधे आप जोड़ते जानते हैं, ये जुड़ जाते हैं। तो 1 1 2 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14। तो हमारे पास a प्लस a डैश की वैल्यू आ गई 2 11 11 14। अब आप चाहें इस a प्लस a डैश को एक नाम दे दें b, यानी कि इसको हटा दीजिए यहाँ पर ये शब्द, इसके जगह आप b लिख लीजिए, तो b की ये वैल्यू आ गई। अब सवाल ये कहता है कि गारंटेड है कि ये b, जिसको हम b बोल रहे हैं, इस पूरे को b बोल रहे हैं, ये b कैसा होगा? सममित।
सममित या विषम सममित की एक ही पहचान है कि आप डैश लीजिए और अगर डैश लेने पर वैल्यू ना बदले तो सममित, और अगर माइनस का चिन्ह आ जाता है उसके बाद में चेंज अप आ जाता है तो विषम सममित। ठीक है, इसी प्रकार हम डैश लेंगे, देखिए 2, 11, 11 और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही मान आ रहा है जो आपके ऊपर था, यानी कि सीधे सीधे किसके बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे सर जी बी के बराबर, इसीलिए ये कैसा है, सममित। ठीक है, दूसरा सवाल इसमें दिया है कि सिद्ध करो a माइनस a डैश क्या है, विषम सममित, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो चलिए मित्रों इसका नाम हमने बदलकर c लिख दिया, यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया, माइनस, यहाँ भी माइनस। अब बताएं जरा क्या आ जाएगा, तो यहाँ जो गौर से देखिएगा आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, माइनस होने लगेगा। 1 को 1 से घटाएंगे 0, 5 से 6 को घटाएंगे तो -1, 6 से 5 घटाएंगे 1, 7 से 7 घटाएंगे 0। ठीक है, तो अब हमारे पास a माइनस a डैश की वैल्यू जो आ गई है वो देखिए चेंज हो गया है, तो कितने के बराबर आ रहा है हमारा, 0, -1, 1 और 0। अब अगर हमें ये जानना है ये सममित है या विषम सममित है, तो ऑब्वियस है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर इसका परिवर्त ले लेंगे। अब अगर इसका परिवर्त हम ले लेंगे तो हम क्या पाएंगे, कहेंगे सर ये जो पंक्ति है वो स्तंभ पहला बन जाएगा 0 -1, दूसरी पंक्ति क्या बन जाएगी, दूसरा स्तंभ 1 0। अब एक बार इसकी शकल आप ऊपर वाले से मिलाते हैं तो देखिए 0 की जगह 0 है, लेकिन ये गड़बड़ आ रहा है। इसी तरीके से ये 1 है, यहाँ -1 आ रहा है, फिर ये मैच कर रहा है। तो चिन्ह की थोड़ी गड़बड़ी है, वो भी थोड़ा बहुत, माइनस के बजाय प्लस है, प्लस के बजाय माइनस, तो माइनस ले लिया कॉमन, 0 पर चिन्ह का असर पड़ना नहीं मित्रों। और अब ये सेम टू सेम आप मिला सकते हैं आपके पिछले आव्यूह, यानी कि अगर हमने इसको सी बोला था तो यहाँ भी हम इसका नाम सी लिख ले। ऑब्वियस है ये सी डैश जो है वो किसके बराबर आ चुका है, -c के। इधर देखिएगा c किसके बराबर, -c के, और माइनस आना किसका लक्षण है, तो जवाब है सर विषम सममित होने का। तो मुझे उम्मीद है ये बड़े ही आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है और बच्चों को बहुत पसंद भी आती है मित्रों। आप देख भी रहे हैं काफी इसमें इजीली सवाल जो है वो सॉल्व हो जा रहे हैं और इसमें ज्यादा झंझट भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। इसी प्रकार आपके लिए होमवर्क है, उसमें आपसे दिया होगा कि a प्लस a डैश और a माइनस a डैश ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 10 ने लिखा है कि किसी भी दिए गए आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स को आप सममित और विषम सममित के योग रूप में लिखें। तो इधर देखिए 3 5 दिया है आपका, 1 और -1 दिया है। ठीक है, इसी पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 SW कह सकता हूँ, सेम टू सेम है, आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3rd है और 4th, 3 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर लगाने के नाम पर। ठीक है, आपको सममित और विषम सममित के योग रूप में इसको दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले a डैश निकाल लें। तो पहली पंक्ति बनी पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बनी दूसरा स्तंभ, ये हो गया आपका तैयार a डैश। अब इसके बाद हम पहले निकाल लेंगे a प्लस a डैश और दोबारा निकाल लेंगे a माइनस a डैश। तो बोलिए 3 5 1 -1 के बगल में 3 1 5 -1, इसी प्रकार 3 5 1 -1 माइनस लगाकर 3 1 5 और -1। अब अपना आउटपुट आप ले लीजिए, 3 और 3 मिलकर 6, 5 1 6, 5 1 6, -1 और -1 मिलकर -2। इसी प्रकार अगला वाला, यहाँ देखिए 3 से 3 गया 0, 5 से 1 गया आपका 4, और 1 से 5 गया -4, -1 से +1 गया 0, ये आ गया। अब आपका रूल कहता है कि हम a को लिख सकते हैं हाफ a प्लस a डैश और अगला पोर्शन लिख सकते हैं हाफ a माइनस a डैश। यही तो कहता है हमारा नियम, ये सममित भाग और ये क्या हमारा विषम सममित भाग। तो बोले जरा हाफ a प्लस डैश की वैल्यू 6 6 6 -2 और दूसरे वाले भाग की वैल्यू है हमारी 0 4 -4 और 0, जिससे आराम से हमको आंसर मिल चुका है। तो आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो काफी तकलीफ दे जाते हैं बच्चों को, क्योंकि थ्योरम टाइप के और वो इसलिए तकलीफ दे जाते हैं कि जैसा मैंने बोला, एक तो वीडियो को स्किप कर भागने की आदत, दूसरा ज्यादा समझदार बन लेने की आदत। अगर हम पूर्ण बातें ना समझें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है मित्रों। अब इसी के पहले वाले पोर्शन में मैं बार बार कह रहा हूँ, परिवर्त आव्यूह जिसके पहले अपलोड किया गया है उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि a
प्लस बी है, उस पर पूरा डैश लगा है तो ये ए डैश प्लस बी डैश बन जाएगा, माइनस लगा है तो बीच में माइनस आ जाएगा, ए बी पर डैश लगा हो तो क्रम बदल जाता है, बी डैश ए डैश हो जाता है, ए पर डबल डैश आ जाए तो ए हो जाता है। उधर ही की वीडियो में एक और भी चीज बताया था, एक वीडियो पहले, कि आई यहाँ पर एक ऐसा सदस्य है जिससे गुणा होने पर आपको वही चीजें मिल जाती है। ए गुणे आई किया तो ए, बी गुणे आई अगर हो जाए तो बी, इवन आई गुणे आई हो जाए तो आई। यहाँ पर आई हमारे लिए एक आई अवयव है जो यहाँ पर संख्या रेखा में एक जैसा बिहेव करता है। जैसे 2 गुणे 1 क्या आता है 2, 3 गुणे 1 क्या आता है 3, यानी कि 1 के रहने ना रहने से आपके वैल्यू पर असर नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें आपने पीछे पढ़ी हुई हैं, इसी आधार पर हमारे विविध के 2-3 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लगाएंगे, और ये काफी लोगों को टिपिकल लगते हैं, मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि टिपिकल होगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 11 भी था, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर क्या है 11। ये सेम आपका क्वेश्चन विविध में पुनः आपसे मिल जाएगा और नंबरिंग उसका चेंज होकर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, सेम टू सेम। ए तथा बी सममित है, लाइन में सुनते रहिएगा, ए तथा बी क्या कहता है सममित है। ठीक है, ये बोल रहा है सिमेट्रिकल है। ठीक है, सममित आव्यूह है यानी कि सिमेट्रिकल आव्यूह है। आपको दिखाना क्या है, ये देखिएगा, अंडरलाइन करिएगा, दिखाना है आपको इस सवाल में कि ए बी माइनस बी ए क्या है विषम सममित है, ये विषम सममित है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये दिखाना है। तो चलिए जरा पहले इस लैंग्वेज को पकड़िए। इसने कहा ए और बी ये दिया हुआ है सममित। सममित कहने का मतलब ए डैश का मान ए होगा और बी डैश का मान क्या होगा बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब हमारा मेन टारगेट ये दिया है कि ए बी माइनस बी ए क्या है विषम सममित। इसका सेंस समझिएगा, विषम सममित दिखाने का मतलब हमें दिखाना है, ये भी देखिएगा, इसको दिखाना है इस पूरे का जो डैश लेंगे वो सेम आएगा लेकिन आगे क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि ए बी माइनस बी ए का परिवर्त लेने पर ए बी माइनस बी ए मिलेगा तो, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यही दिखाना है। तो चलिए मित्रों, हमने ए बी माइनस बी ए ले लिया है और इस पूरे पर क्या लगा दिया है परिवर्त का निशान। ठीक है, तो ये डैश अंदर आ गया। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ये डैश आराम से इनके सिरों पर आ जाएगा, तो सबके सिरों पर आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर ये गुणा है तो क्रम क्या करेगा बदल जाएगा और डैश सबके सिरों पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा आपका ए डैश और बी डैश। फिर देखिएगा ऊपर वाला पॉइंट क्या कहता है, ए डैश की जगह आप ए रख सकते हैं और बी डैश की जगह क्या रख सकते हैं बी रख सकते हैं। तो बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी आ गया आपका। अब आप यहाँ पर अगर गौर करें, हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो प्लस वाले को आगे माइनस वाले को बाद में लिख लिया। पीछे वाली साइड देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है ए बी माइनस बी ए का डैश। क्या ये दोनों सेम है या नहीं, तो जवाब है हाँ सर, लेकिन यहाँ चिन्ह बार क्या लगा है माइनस, इसलिए इट इम्प्लाइज एक ऐसा आव्यूह होगा, तो जवाब होगा यह विषम सममित आव्यूह आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा और बहुत इजी भी लगा होगा। अगर आपको ये सारे क्लूज याद हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद हैं, तो बहुत ही इजी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये मेरा आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं, स्किप करके वीडियो लगातार 1 घंटे की वीडियो 15 मिनट में देख लेते हैं। मेरे वीडियोस में मैं कहीं बकवास करता हुआ आलतू फालतू बात मैं करता हुआ आपसे नहीं मिलूंगा। ये आपसे मैं पूछूं कि आलू या प्याज क्या रुपया किलो है, ये मेरी आदत नहीं है। मैं बात भी बहुत करूंगा तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ही आप ही के लिए कुछ होगा तो, नहीं तो मैं बीच में ऐसा कुछ भी टाइम पास नहीं करता। इसलिए अगर आपने कुछ स्किप किया तो इसकी गारंटी भी होती है कि कई बार आपका कुछ न कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज छूट जाती है, जो आगे चलकर हमको सवाल लगाने में बड़ी तकलीफ होती है। फिर हम पूछते हैं भैया ये कहाँ पढ़ा गया था, मैंने तो ऐसा नहीं जाना। तो इसीलिए ये सब अच्छे से ध्यान देते हुए पढ़ें, बिना स्किप करते हुए, लगातार सुनते रहें पूरा का पूरा सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा सवाल कि बी डैश ए बी सममित भी हो सकता है, ठीक है, विषम सममित भी हो सकता है। ये सारा किस पर तय है, विषम सममित भी हो सकता है। ये सारी बातें किस पर डिपेंड करती है, तो कह रहा है ए पर। क्या कह रहा है ए पर। ए अगर सममित, ठीक है, यदि ए सममित होगा तो ये भी सममित होगा। अगर ए विषम सममित हो गया,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि फिर इसको भी विषम सममित होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसी के साथ ये टॉपिक हमारी समाप्त हो जाएगी। और मैंने जैसा बोला औपचारिक रूप से आव्यूह भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें आव्यूह का अगली और लास्ट एक्सरसाइज 3.4 बची हुई है, जिसमें हम प्रतिलोम निकालना सीखेंगे, जो 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस में या रेगुलरली पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट हो चला है, ठीक है। उसमें हम कहीं भी इन सब बातों को उपयोग करने वाले नहीं है जो इधर पढ़ चुके, वो एकदम एक अलग हेडिंग ही होगा। तो चलिए मित्रों इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए 2 केस बनाने होंगे। पहला ये वाला, अगर मैं मान लूं कि ए हमारा क्या है, सममित है। अगर ए हमारा सममित है तो इसका मतलब ए डैश की जगह ए का प्रयोग किया जा सकता है। अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें बी डैश ए बी का मान निकालना है कि वो सममित है या विषम सममित आव्यूह है। ये जानने के लिए फिर हम यहाँ डैश लगाएंगे, और डैश कहता है कि गुणा है इसलिए उल्टा क्रम लिखेंगे और सबके ऊपर ये डैश आता चला जाएगा। तो बोलिए क्या होगा, पहला बी डैश, अगला ए डैश, उसके बाद बी डैश पर भी क्या लग जाएगा, डबल डैश। डबल डैश मैं ऊपर बता चुका हूं, प्रभाव नष्ट हो जाता है और ये दोनों खत्म होकर केवल और केवल क्या बन जाएंगे, यहाँ पर बी बन जाएंगे, ठीक है। फिर देखिएगा ये ऊपर वाला इसकी मदद कर देगा और वहां पर हमें क्या मिल जाने वाला है, ये ऊपर वाली सिस्टम हमसे कहता है कि सर इस ए डैश की जगह आप चाहें तो ए भी पुटअप कर सकते हैं। और जो मैंने ए यहाँ पर पुटअप किया, ये देखिए दोनों चीजें सेम टू सेम मिल गई और बाहर कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस होगा, इसलिए कैसा भी हो जाएगा। अब इसी पर केस 2 भी है, जब हमको क्या करना है, ए को विषम सममित मानकर दिखाना है कि हमारा जो पोर्शन है बी डैश ए बी वो भी विषम सममित हो जाएगा, यानी कि ए के साथ उसका कैरेक्टर भी बदलेगा, ठीक है। क्या करूं मैं यार, कैरेक्टर ढीला है, यानी कि कभी कभी कैरेक्टर मेरा बदलता रहता है, जैसा साथ वैसी बात, ठीक है। तो ए डैश अगर ए है तो मैं भी वैसी टाइप का हूं, और अगर ए डैश माइनस ए है तो मैं भी उसी टाइप का हूं। तो आइए लगा कर देखते हैं फिर से। तो बी डैश ए बी के पूरे ऊपर डैश लगाया, आप तो समझ गए, क्रम इधर से लिखते हुए सबके ऊपर डैश लगाते हुए। तो बोलिए जरा, बी डैश ए डैश, बी डैश पर डबल डैश लग गया, ये हो जाएगा आपका बी डैश। फिर मैं कहूंगा ए डैश की जगह हम इस बार कितना लिखने वाले हैं, तो माइनस ए, आगे हमारा बी पर डबल डैश, जो कि क्या बन जाने वाला है, बी। अब ये माइनस आगे आ गया और आप इसको कंपेयर कराकर देख सकते हैं कि रिजल्ट में हमें माइनस आगे और बाकी सारी चीजें वही जो यहाँ है वो मिल रही हैं। इसका मतलब यह आव्यूह क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लिए मित्रों, और ये टॉपिक आपकी लगभग समाप्त हो चुकी है। खूब जमकर अभ्यास करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, मजा आएगा। अब हम ज्यादातर वीडियो इधर फिजिक्स की अपलोड करने वाले हैं, साथ में मैथ भी करते रहेंगे, ताकि हमारी टॉपिक ये भी बढ़ती रहे, क्योंकि हमारा काम दोनों ही विषयों पर चलता है, मैथ और फिजिक्स। अभी तक फिजिक्स की कोई वीडियो नहीं आई है और जल्द ही आने वाली है। एक ही दिन में मैं उम्मीद करूंगा मित्रों की कम से कम 2 से 3 वीडियो आपकी फिजिक्स की अपलोड होगी। उम्मीद करेंगे उस विषय में भी आपका प्यार दुलार हमको इसी तरीके से मिलता रहेगा, जिस तरीके से हमको लगातार मैथ में आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है। फिजिक्स के बाकी भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक के लिए किए हैं, जहां बच्चे उसे काफी पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब हम एनसीईआरटी का सेकेंड ईयर की पूरी हिस्से पर अपलोड करने जा रहे हैं। फिजिक्स भी इसी के साथ साथ, दोनों तरफ साथ साथ एक साथ दोनों चलता रहेगा, ठीक है। आपको ढेर सारी वीडियो मिलने वाली है, एक एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो, तो इसलिए लगे रहिए। और बिल्कुल किसी अन्य जगह घूमने टहलने की बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे साथ बने रहे। हम पूर्ण रूप से पूरी ईमानदारी के साथ आपका एनसीईआरटी 100% खत्म करेंगे। और हमने एक और भी सेक्शन बनाया है, ये भी मैं आपको बता दूं मित्रों, जल्द ही हाई स्कूल के भी वीडियो अपलोड होंगे। और साथ ही साथ जब आपका एक चैप्टर खत्म होगा, जैसे आव्यूह खत्म हुआ या उधर पढ़ा लूंगा स्थिर विद्युत, तो एक बहुत लंबी वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे की हम यूपीटीयू और आईआईटी मेंस स्पेशल के नाम से लाने वाले हैं, जिसे आप देखेंगे तो आप घर बैठे ही इन एग्जाम्स को बहुत ही इजीली क्रैक कर ले जाएंगे। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। अगर आपने ये देखा तो ये जरूर होगा। आपको लग रहा होगा ज्यादा सर बोल रहे हैं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं मित्रों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 साल प्रिपरेशन में 30 में 18 और 20 में 12 सिलेक्शन यूपीटीयू में
दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने बाद में काम छोड़ दिया। ये मेरे 2 साल के रिजल्ट थे, 2015 और 16 के। तो वो फिर से हम बीच में असल में हमारे पास टीम की गड़बड़ी थोड़ी हुई केमिस्ट्री के नाते, इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें छोड़कर अब केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए ये 2 सब्जेक्ट की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उनमें आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी और आप घर बैठे बैठे इंजीनियर बन जाएंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल, और अगर आपको हमसे लगाव प्यार जुड़ गया हो तो मैंने लगातार कहा कि कमेंट जरूर करें, चाहे अच्छा करें बुरा करें। मुझे बुरे कमेंट भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उससे कुछ करने का हौसला और ज्यादा पैदा होता है। तो बने रहे हमारे वीडियोस के साथ, लाइक करें, अगर हो सके तो शेयर करें, और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपका अपना दोस्त आनंद सर नेक्स्ट वीडियो।